ट्रंप ने कहा था 2 हफ्ते में ईरान घुटने टेक देगा, लेकिन 18 अरब डॉलर खर्च होने के बाद भी ईरान के मिसाइल अमेरिकी अड्डों पर गिर रहे हैं। 15 अमेरिकी सैनिक मर चुके हैं और पेंटागन असली आंकड़े छुपा रहा है। अमेरिका ने इस युद्ध में 2000 से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी की। दुनिया की सबसे ताकतवर फौज मैदान में उतरी, फिर भी ईरान ने ऐसा जवाब दिया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। कैसे हुआ ये सब और अमेरिका की असली हालत क्या है आज, यही हम आज जानेंगे। पहले समझते हैं कि यह युद्ध शुरू कैसे हुआ। अमेरिकी कांग्रेस के सामने खुद अमेरिकी अधिकारियों ने माना कि ईरान पहले हमला करने की कोई योजना नहीं बना रहा था, यानी जो युद्ध शुरू हुआ वो बिना किसी ठोस खतरे के शुरू हुआ। ट्रंप प्रशासन ने दुनिया को बताया कि यह जरूरी था, लेकिन अंदर की सच्चाई कुछ और थी। और इसी झूठी नींव पर खड़े इस युद्ध ने अमेरिका को एक ऐसे दलदल में धकेल दिया जिससे निकलना अब आसान नहीं। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, ईरान ने इतने ताकतवर दुश्मन का सामना किया कैसे? जवाब है ईरान की वो रणनीति जो दशकों से तैयार की जा रही थी। ईरान ने कभी भी अमेरिका से सीधी टक्कर नहीं ली। उसने असममित युद्ध की रणनीति अपनाई, यानी ऐसे हमले जो सस्ते हों, सटीक हों और दुश्मन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचे। ईरान के पास हजारों बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, क्रूज मिसाइलें हैं और ड्रोन का एक विशाल भंडार है जिसे वो वर्षों से चुपचाप तैयार करता आया। ये वो हथियार हैं जिन्हें रोकना अमेरिका के लिए भी आसान नहीं था। हर एक मिसाइल हमले को रोकने के लिए अमेरिका को लाखों डॉलर खर्च करने पड़ते थे, जबकि ईरान उसे कुछ हजार डॉलर में दाग रहा था। यही असममित युद्ध की असली ताकत है। पहले 6 दिनों में ही ईरान ने अमेरिकी सैन्य संपत्तियों को लगभग 2 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचाया। सिर्फ पहले 2 हफ्तों में 800 करोड़ डॉलर की क्षति हुई अमेरिकी सैन्य अड्डों को यह CSIS और BBC की रिपोर्ट से पुष्टि होती है। और 19 मार्च तक यह आंकड़ा बढ़कर 18 अरब डॉलर तक पहुंच गया। इतना ही नहीं, पेंटागन ने इस युद्ध को जारी रखने के लिए 200 अरब डॉलर और मांगे। सोचिए, सिर्फ शुरुआत में इतना खर्च और युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। लेकिन पैसे की बात तो बाद में, पहले बात करते हैं उस हमले की जिसने अमेरिका की आंखें बंद कर दी। ईरान ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर एक ऐसे विमान को नष्ट किया जिसकी कीमत थी $500 मिलियन। ये था E-3 एवैक्स, श्योर अमेरिका का उड़ता हुआ रडार। ये विमान युद्ध के मैदान में अमेरिकी फौज की आंखें होती हैं। इसके जाने के बाद अमेरिका का सारा युद्ध क्षेत्र समन्वय चरमरा गया। साथ में कई रिफ्यूलिंग टैंकर भी नष्ट हुए। और यह सिर्फ एक हमला था। ईरान ने बहरीन, UAE, कुवैत, जॉर्डन, कतर और सऊदी अरब में फैले 14 से 17 अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले किए। रिपोर्ट कहती है कि इनमें से कई अड्डे अब रहने लायक नहीं बचे। ईरान ने एक ही एयरबेस पर बार बार हमले किए और सूत्रों के अनुसार रूस ने अमेरिकी ठिकानों की सैटेलाइट तस्वीरें ईरान के साथ साझा की। यानी यह सिर्फ ईरान बनाम अमेरिका नहीं था। इस युद्ध के पीछे एक बड़ा भू राजनीतिक खेल चल रहा था। और यह भू राजनीतिक खेल सिर्फ रूस तक सीमित नहीं था। चीन ने भी इस पूरे संघर्ष को बड़े ध्यान से देखा। जब होर्मुज बंद हुआ तो चीन, जो दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक है, सीधे प्रभावित हुआ। लेकिन चीन ने खुलकर ईरान की आलोचना नहीं की। क्यों? क्योंकि यह संघर्ष अमेरिका को कमजोर कर रहा था और एक कमजोर अमेरिका चीन के लिए रणनीतिक रूप से फायदेमंद था। यानी जब अमेरिका मध्य पूर्व में अरबों डॉलर चला रहा था, चीन चुपचाप अपनी आर्थिक और सैन्य ताकत बढ़ा रहा था। ये एक ऐसा युद्ध था जिसमें तीसरा खिलाड़ी बिना एक गोली चलाए फायदे में था। कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा अड्डा है, अल उदैद एयरबेस। ईरान ने यहाँ का एक प्रमुख रडार इंस्टॉलेशन तबाह कर दिया। बहरीन में अमेरिकी नेवी के 5वें बेड़े का मुख्यालय है। उस पर हमले का वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो गया। P-8 समुद्री निगरानी विमान भी नष्ट हुआ, जिसकी पुष्टि सैटेलाइट तस्वीरों से हुई। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा कि इस पैमाने पर नुकसान की कल्पना भी नहीं की गई थी। अब बात करते हैं उस हथियार की जो बंदूक नहीं था, लेकिन जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य बंद कर दिया। ये वो रास्ता है जिससे दुनिया का 20% तेल गुजरता है। इसके बंद होते ही 1970 के दशक के बाद की सबसे बड़ी तेल आपूर्ति बाधा
उत्पन्न हुई। कट्टार एनर्जी ने ईरानी हमलों के बाद LNG उत्पादन रोक, दुनिया भर में पेट्रोल के दाम आसमान छू, विमानन ईंधन महंगा हुआ, वैश्विक वित्तीय बाजारों में हड़कंप मच गए। और ये सब हुआ बिना किसी परमाणु हथियार के, सिर्फ एक रणनीतिक कदम से। ईरान ने यहीं नहीं रुका, उसने एमिरेट्स एल्यूमिनियम यानी ईमाल और एल्यूमिनियम बहरेन यानी एल्बा पर भी हमले किए, दोनों अमेरिकी आर्थिक हितों से जुड़ी बड़ी औद्योगिक सुविधाएं। इन हमलों ने वैश्विक एल्यूमिनियम आपूर्ति श्रृंखला को बाधित कर दिया, यानी ईरान ने सिर्फ सैन्य मोर्चे पर नहीं, आर्थिक मोर्चे पर भी अमेरिका को चोट पहुंचाई। और अब वो हिस्सा जो अमेरिका छुपाना चाहता है। आधिकारिक आंकड़े कहते हैं 15 अमेरिकी सैनिक मारे गए, 332 घायल हुए। लेकिन कई रक्षा विशेषज्ञों ने कहा है कि अमेरिकी सेना असली नुकसान के बारे में चुप्पी साध रही है और आंकड़े छुपा रही है। 28 मार्च को भी ईरानी जवाबी हमलों में अमेरिकी सैनिक मारे गए। युद्ध अभी भी जारी है और जनता को सच नहीं बताया जा रहा। यहाँ एक और पहलू है जिस पर ध्यान देना जरूरी। अमेरिका में घरेलू स्तर पर भी इस युद्ध का विरोध बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी कांग्रेस के कई सदस्यों ने दोनों पार्टियों से सवाल उठाए हैं कि यह युद्ध आखिर किस लक्ष्य के लिए लड़ा जा रहा है। अमेरिकी नागरिक पूछ रहे हैं कि जब 18 अरब डॉलर खर्च हो चुके हैं और ईरान अभी भी मिसाइल दाग रहा है, तो जीत कहां है? अमेरिका के भीतर यह बहस तेज होती जा रही है और जब किसी देश की जनता ही अपने युद्ध पर सवाल उठाने लगे तो उस युद्ध को जीतना और भी मुश्किल हो जाता है। इतिहास गवाह है, वियतनाम में भी यही हुआ था, इराक में भी यही हुआ था और अब मध्य पूर्व में एक बार फिर वही कहानी दोहराई जा रही। इसके अलावा इस युद्ध ने अमेरिका के उन सहयोगी देशों को भी असमंजस में डाल दिया है जो खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी अड्डों की मेजबानी करते हैं। बहरीन, कतर, UAE, इन देशों ने कभी यह नहीं सोचा था कि अमेरिका की मेजबानी उनके अपने देश के लिए इतनी खतरनाक साबित होगी। ईरानी मिसाइलें इन देशों की धरती पर गिर रही हैं। इन देशों की अपनी आबादी डरी हुई है और अब ये सवाल उठने लगा है कि क्या अमेरिकी अड्डों को अपने देश में रखना इन देशों के लिए फायदे का सौदा है या नुकसान का? अगर ये सहयोगी देश भी अमेरिका से दूरी बनाने लगे, या आज तो मध्य पूर्व में अमेरिका की पूरी रणनीति ताश के पत्तों की तरह बिखर, तो अब पूरी तस्वीर सामने। ट्रंप ने वादा किया था तेज निर्णायक जीत, 18 अरब डॉलर खर्च हुए, 2000 से ज्यादा ठिकाने बमबारी से नष्ट किए गए और फिर भी ईरान के मिसाइल अमेरिकी अड्डों पर गिरते रहे। 15 अमेरिकी सैनिकों की जान गई, सैकड़ों घायल हुए। पेंटागन 200 अरब डॉलर और मांग रहा है। अमेरिका के सहयोगी देश घबराए हुए हैं। चीन और रूस चुपचाप फायदा उठा रहे हैं और यह युद्ध एक झूठ पर शुरू हुआ था, ये खुद अमेरिकी अधिकारियों ने कांग्रेस को। ईरान ने यह साबित कर दिया कि धैर्य, रणनीति और भौगोलिक समझ किसी भी महाशक्ति को घुटने टिकवा सकते। अमेरिका के लिए ये उसके मध्य पूर्व इतिहास का सबसे महंगा बुरा सपना बन गया और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगला कदम क्या होगा? क्या अमेरिका पीछे हटेगा या और गहरे उतरेगा? ये सवाल आने वाले हफ्तों में दुनिया की दिशा तय करेगा और हम उस पर भी नजर रखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम इस युद्ध के अगले मोड़ पर भी वीडियो बनाएं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें ईरान। आपका एक कमेंट हमें बताता है कि आप ये सच्चाई जानना चाहते हैं। अगला वीडियो आ रहा है और वो और भी बड़ा होगा।